हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स में के लिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पे काम कर रहे हैं। कई वीडियो आ चुका है। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इसमें डिफरेंशिएशन पहले हो चुका है। अब कितना डिफरेंशिएशन आप समझे हैं उसी का यहाँ पर यूज है। मतलब इंटीग्रेशन रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ डिफरेंशिएशन में जो एक्सपीरियंस आप गेन किए हैं वो एक्सपीरियंस यहाँ काम देने वाला है। तो इसलिए अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो वेरी गुड। नहीं करने में कोई तकलीफ़ होती है तो पहले डिफरेंशिएशन के वीडियोज़ को देख लीजिए। मैथमेटिकल टूल्स प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंशिएशन के कई वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको डिफरेंशिएशन पर जब पकड़ हो जाएगा तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर पाएंगे। अब यहाँ ये क्यों कहा जा रहा है, आप यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का एक्सपीरियंस काम देगा। अब यहाँ है क्या कि जैसे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है। इसमें एक पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे दूसरा चीज़ मिलेगा, दूसरा पार्ट मिलेगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करने पे दूसरा पार्ट मिलेगा ये हम लोगों को एक्सपीरियंस से समझना है। एक्सपीरियंस मतलब कि जो आप डिफरेंशिएशन किए हैं उससे आप देख के अंदाज लगाइए कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x² प्लस 10x प्लस 7 और इस पे पावर है 5 और 10x प्लस 10 इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को हम लोग मानेंगे। अब ये कैसे जाने कि इसको मानना है कि इसको मानना है, तो वो तो आप जितना डिफरेंशिएशन कीजिएगा उतना आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा समझना। तो डिफरेंशिएशन पे इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी इस पार्ट को मानना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, इसको u मान लिए। लेट u इक्वल टू 5x² प्लस 10x प्लस 7। अब हम लोग करेंगे यहाँ du बाय dx। तो d बाय dx, u का वैल्यू हो गया यहाँ 5x² प्लस 10x प्लस 7। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको अलग अलग करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर हो जाएगा d बाय dx और 5x² को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर d बाय dx 10x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। d बाय dx 7 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाता है और x² का डिफरेंशिएशन होगा। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा प्लस 10 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 7 सिर्फ कांस्टेंट है तो 0। तो ये हम लोग का 5 × 2 10x हो गया प्लस 10 आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ 10x प्लस 10 दिया है। तो ये डिफरेंशिएशन करने से पहले तो वो तो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा और एक्सपीरियंस काम करने से आता है। इसलिए काम कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। जितना कीजिएगा उतना पकड़ आपका मजबूत होगा डिफरेंशिएशन पे। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको du इक्वल टू लिख सकते हैं 10x प्लस 10 और इस पे पावर जो है ये 10x प्लस 10 हो गया और ये dx इस साइड आ गया। तो यही du का वैल्यू हो गया। अब हम लोग जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए ये 10x प्लस 10 dx, तो इसका वैल्यू क्या हो गया du। तो इसको हम लोग du लिख देंगे। फिर बचा ये पार्ट, इस पार्ट को u माने थे तो u पे पावर 5 हो गया और इंटीग्रेशन करना है। तो यही अब हम लोग का हो जाएगा u। और ये इसका फार्मूला आप जानते हैं कि x यहाँ फार्मूला साइड में लिख देते हैं, x टू द पावर n dx इक्वल टू x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, जहाँ पर n का वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो 5 है, 5 प्लस 1 हो जाएगा बाय 5 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। तो u पे पावर 6 बाय 6 प्लस c। अब क्वेश्चन जिस टर्म में हो आंसर उसी टर्म में देना चाहिए।
आंसर हमेशा उसी टर्म में दिया जाता है। तो यहाँ पर u के टर्म में क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो हम लोग माने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि u का वैल्यू पुट कर देंगे। तो u जिसको माने हैं वो लिख देंगे। तो 5x² प्लस 10x प्लस 7 और इस पे पावर 6/6 प्लस c, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको है cot x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x cos बाय साइन लिख सकते हैं। तो cot को यहाँ पर लिख रहे हैं cos x बाय sin x और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाता है। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले मान लेंगे लेट u इक्वल टू साइन एक्स। आपको जो भी मानना हो u v w जो भी पसंद हो वो मान सकते हैं। तो ये मान लेंगे। अब यहाँ पर du बाई डी एक्स करेंगे, du बाई डी एक्स। तो ये हो गया d बाई डी एक्स, u है साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो cos x हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा du इक्वल टू cos x dx, ये हम लोगों को मिल गया। तो अब जो क्वेश्चन था वो i इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, इंटीग्रेशन जो करके आता है उसको। तो i इक्वल टू, अब यहाँ पर cos x dx, ये du हो गया और नीचे में है sin x। तो sin x को हम लोग लिखेंगे 1 बाय, sin x को u माने तो 1 बाय u। तो अभी आप यहाँ फार्मूला पे देख रहे हैं कि n नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब -1 होगा तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, u पावर -1 du। तो ऑब्वियसली ये फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका फार्मूला होता है जैसे आपका 1 बाई एक्स डी एक्स, ये हो जाता है log x। तो यही यहाँ पे हो जाएगा log u। अब log u हो गया, u का वैल्यू पुट कर देंगे। तो log, और u का वैल्यू जो है हम लोगों का sin x माना है हुआ है, तो log sin x और अंत में प्लस c। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है, सेक एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला है, उसी फार्मूला को कर रहे हैं। जैसे cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो फार्मूला था जो अभी हम लोग निकाले। फिर सेक एक्स का है, तो ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला को ही डिराइव कर रहे हैं। तो सेक एक्स है और इसके साथ हम लोग सेक एक्स प्लस 10x, इससे मल्टीप्लाई कर दिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। जब दोनों चीज़ हम लोग कर दे तो वैल्यू तो चेंज हुआ नहीं, जो वैल्यू था वही रह गया। अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये ऊपर वाला मिलेगा। तो देखिए इसको मानते हैं, लेट u इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x।
तो डी यू बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स लिखेंगे प्लस डी बाई डी एक्स लिखेंगे टेन एक्स। तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ पे हो गया टेन एक्स और प्लस सेक एक्स। तो यहाँ से डी यू इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये डी एक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर पूरा का पूरा जो है वो डी यू के इक्वल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू न्यूमरेटर हो गया डी यू और जो डिनोमिनेटर था वो हो गया यू। अभी तुरंत फार्मूला हम लोग देखें कि 1/x dx इक्वल टू लॉग x होता है। इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपके मन में अगर ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे x है यहाँ u है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नाम कुछ भी हो। जैसे आप अपना कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो देखते हैं कि आपका कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा जो होता है वो प्लास्टिक का जो मॉडल बना हुआ है उसको पहनाया जाता है। तो वो तो उस साइज़ का कोई भी आदमी हो या मॉडल हो प्लास्टिक का कुछ भी, तो वो पहन सकता है। तो उसी तरह का बात हुआ, ये सबको डमी वेरिएबल कहा जाता है। फॉल्स डमी मीन्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्स है तो एक्स की तरह काम करेंगे, यू है यू की तरह करेंगे, एक्स यू भी कुछ भी हो, फार्मूला वही रहेगा। इससे फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हम लोगों का जो 1/u हो गया du, तो ये हो जाएगा log u। तो हम लोग लिखेंगे log u और इक्वल टू log u के टर्म में क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन सेक 10 के टर्म में था, तो हम लोग उसको मेंशन कर देंगे सेक x प्लस 10x। अब यहाँ पर बेस ई अंडरस्टूड है, अगर लिख दें तो भी ठीक, नहीं लिखें तो भी ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ई लिखा हुआ है, दूसरा चीज़ यहाँ पर नहीं आता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर में आपको करना है 10x का इंटीग्रेशन, 10x इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग जानते हैं 10 को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं पहले साइन x बाय कॉस x, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब जब इसको इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं तो हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस होता है। तो मान लिए पहले लेट u इक्वल टू साइन x, ऐसा मान सकते हैं, या cos x भी मान सकते हैं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा। तो चलिए cos x मान लेते हैं, तो du बाई डी एक्स करेंगे फिर, तो d बाई डी एक्स, u माने हैं cos x, तो cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन x। तो यहाँ से हम लोगों का मिल गया du इक्वल टू माइनस साइन x dx। तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस du हो जाएगा साइन x dx। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये साइन x dx, इसके बदले हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू, ये हो गया माइनस du और बाय cos x जो है वो u हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा du का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा 1/u का करेंगे, तो 1/u का आप यहाँ देख रहे हैं 1/x dx का log x है, तो यहाँ अगर u भी हो तो 1/u du का हो जाएगा log u। तो हम लोग लिखेंगे, पहले तो ये माइनस है, माइनस को बाहर कर देते हैं और तब du बाय u, ये हो जाएगा log u, माइनस है पहले से तो माइनस दे देंगे, इक्वल टू माइनस log u क्या है, u हम लोगों का यहाँ पर माना हुआ है cos x, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x। बेस ई अंडरस्टूड है, तो यहाँ ई देना है दे दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, बात एक ही होगा। तो ये आपका 4 नंबर भी हो गया। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे।
अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं। 5 नंबर में आपको दिया हुआ है यहाँ पर साइन 7x cos x dx। अब आप जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसीलिए कहे कि यहाँ पर आपका जो डिफरेंशिएशन है उसका एक्सपीरियंस काम करता है। जितना ज़्यादा आप डिफरेंशिएशन किए हैं, जितना आपको एक्सपीरियंस है, आप उतना आसानी से समझ पाइएगा कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो हम लोग मान लिए लेट u इक्वल टू साइन एक्स। आप कुछ भी u v w जो मानना है मान लीजिए, t z जो पसंद हो। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, डी यू बाय डी एक्स करेंगे। तो d बाई डी एक्स, यू हो गया साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। तो फाइनली हम लोग का हो जाएगा डी यू इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। तो i इक्वल टू साइन है, साइन का वैल्यू u हो जाएगा, यहाँ माने हुए हैं। तो u पे पावर 7 हो गया, और cos x dx du है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो cos x dx के बदला du लिख देंगे। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। फार्मूला है आपका x टू द पावर n dx। तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, जहाँ पर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। इसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा u पे पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1, अंत में प्लस c दे देते हैं। तो फाइनली ये हम लोगों का हो गया u पे पावर 8 बाई 8 प्लस c। और u का वैल्यू जो है, हम लोग u किसको माने, साइन x, तो लिखेंगे साइन 8x बाई 8 प्लस c, यही हम लोग लिखेंगे। तो ये फाइनली क्वेश्चन जो है हम लोगों का हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर दिया हुआ है x 7x माइनस 9 पावर 6 dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 7x है माइनस 9, तो 7x में तो नहीं होगा, 7x स्क्वायर करेंगे तो 2x आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर दे देते हैं, तो 7x स्क्वायर माइनस 9। अब इस पार्ट को लेते हैं, तो लेट u इक्वल टू हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 9, तो डी यू बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स, u हो गया आपका 7x स्क्वायर माइनस 9, 7 कॉन्स्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x माइनस 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 7x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 9 का 0, तो ये हो जाएगा 14x। तो अब यहाँ पे हम लोग 14x हो गया, तो फाइनली डी यू इक्वल टू हो जाएगा 14x dx। यहाँ पर सिर्फ x है, तो हम लोग 14 को इस साइड कर देते हैं, तो डी यू बाई 14 जो हो जाएगा वो हम लोग का हो गया x dx। तो फाइनली जो क्वेश्चन हुआ वो क्वेश्चन चेंज हो गया, ये 7x स्क्वायर माइनस 9u था, तो u पे पावर 6 बचा x dx। x dx का वैल्यू आप देख रहे हैं du बाय 14, तो हम लोग लिख देंगे du बाय 14। अब ये 14 जो है 1 बाय 14 ये कांस्टेंट हो जाएगा, और u पे पावर 6 du, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाय 14 जो है आपका ये कांस्टेंट बाहर हो गया, और ये फार्मूला जो हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसी मेंशन फार्मूला को यहाँ यूज करेंगे। तो यूज करने पे आपका हो जाएगा u पे पावर 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली ये हो गया 1 बाय 14 u पे पावर 7 बाय 7 प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय 98, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और u पे पावर 7 प्लस c, यही हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। अब 7 देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है सेक 4x 10x dx। अब यहाँ पर आप जानते हैं 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन चूँकि सेक स्क्वायर एक्स है तो हम लोग इसको 10 मान लेते हैं, u को माने 10x को u मान लिए, तो du/dx, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो यहाँ से du जो है ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और dx, ये हो गया और ये हो जाएगा, तो अच्छा सेक का सेक एक्स 10x हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। और यहाँ पर इसको अगर सेक स्क्वायर एक्स dx अलग भी कर देंगे तो भी सेक स्क्वायर एक्स नहीं, इससे ज़्यादा बेटर होगा 10x को लेना। 10 है सेक ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर u हम लोग सेक x ले लेते हैं, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x 10x, तो यहाँ से du जो है हम लोग का वो हो गया सेक x 10x dx। अब i इक्वल टू सेक 3x लिखते हैं और सेक x कर देते हैं, तो यहाँ 3 और ये पावर 1, 3 और 1 4 हो जाएगा। आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यही एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो ये हो गया 10x और dx। फार्मूला यहाँ मेंशन कर देते हैं a टू द पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। लोअर क्लास में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, 7, 8, 9 वगैरह में ये सब फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि सेक x 10x dx, इसका वैल्यू du है, तो अब इसको हम लोग du लिख देंगे और सेक x u है तो u पे पावर 3 हो गया। अब ये आसानी से बन जाएगा, ये हो जाएगा u पे पावर 3 + 1 4/4 प्लस c, फार्मूला x पे पावर n dx इक्वल टू x पे पावर n + 1/n+1 n नॉट इक्वल टू -1। फार्मूला जब भी यूज आए मेंशन कर दीजिए, उससे फ़ायदा होगा कि लिखते लिखते याद हो जाता है, नहीं तो फिर फार्मूला ही याद नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन बनाने में परेशानी आता है। तो इसीलिए जब भी फार्मूला यूज हो तो साइड में मेंशन कर देना चाहिए, जिससे कि आपको फार्मूला भी याद होता है और कोई देख रहा है तो उसको समझ में भी आता है कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। तो अब ये u का वैल्यू सेक है, तो सेक 4x/4 प्लस c, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो था ये भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है, साइन पे पावर 9x और कॉस x dx। अब आप इस तरह का देख चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 था, टाइप वही है, बस नंबर चेंज है और कुछ है नहीं, तो वही काम करेंगे जो किए थे। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो मान लेते हैं लेट u इक्वल टू साइन x, तो du/dx, मतलब u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो u है साइन